हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं स्क्वायर रूट। इसकी हमारा स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है, अब हम वह नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी उसका। ठीक है, वो निकाल के देखेंगे आज। ठीक है, अगर ये आपने परफेक्ट स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट निकालना नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, पहले देखा था हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये टेबल याद की थी। अब देखते हैं इम्परफेक्ट रूट। ठीक है, जो हमारा जो परफेक्ट जिसका स्क्वायर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का यानी कि नॉन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये टेबल याद की थी। ठीक है, हम उसको भी ये भी उसी में इस्तेमाल आती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं क्या है, एक वैल्यू ले लो। अच्छा, हम इसका रूट निकालते हैं 87 का। ठीक है, 87 का हमें ये देखेंगे। अब 87 में, ठीक है, अब 87 का क्या देखेंगे। अब ये देख लेंगे कि ये किसके नियरेस्ट है। 87 है इसके नियरेस्ट। ठीक है, यहाँ वैल्यू आएगी 87 की। ठीक है, यहाँ आएगी 87 की। ठीक है, अब 87 क्या हो, कितना हो गया, ये 81 का है। ठीक है, इसका तो हमें पता है। अब हमें पता नहीं है 87 का। अब इसका इनका दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 6। ठीक है, और ये 6 का देखेंगे कि ये 6 है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे। अब इसको करेंगे, आप लिखिए 6 और ये किसका है, वो स्क्वायर रूट है 9 का। ठीक है, अब ये 6, ठीक है, यहाँ अगर लिखिए 9/6, इसका ये यहाँ डबल कर दीजिए, यानी कि ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इनका वो करने के बाद कितना आएगा वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देख लो। अब इसकी वैल्यू आएगी आपकी देखते हैं कितना आता है। ये आएगी 0.33 के आसपास आएगी। ठीक है, 0.33 और 3। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.33। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू, अब ये पूरा टोटल कितना हो गया, अब टोटल हो गया अपना, अब ये कितना हो गया, ये 9 यहाँ से आया था, 9.33 हो गया है। ये वैल्यू अपनी आई है, और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसकी, तो वो क्या है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या क्या आती है इसकी, 9.3327। ठीक है, 27 ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो हमने निकाली है। ठीक है, और ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये अपनी अप्रॉक्सीमेट जो आई है, और ये
ये उसकी अप्रोक्सीमेट, देखो आई है नहीं, आई है नहीं, देखो अपने पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है, ये लगभग यही वैल्यू है। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि किसी वैल्यू देख लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम 12 का। ठीक है, 12 लिया। ठीक है, 12 के लिए हमें किसका पता है अप्रॉक्सीमेट, देखो 12 इसके है यानी कि 9 का, 9। ठीक है, 9 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, जो कि किसका है, 3 का है। ठीक है, अब ये इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 12 3 का। ठीक है, ये 3 का डिफरेंस है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखिए 3। ठीक है, डिवाइड बाई, अब जो वैल्यू ये है इसको हम डबल करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 6। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब जो इसकी वैल्यू आएगी अपनी, वो आएगी 0.5। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो गई, 3 ये। ठीक है, 0.5 ये, यानी कि आप यहाँ से 3 लो, यहाँ से 0.5 लो, यानी कि कितना आ जाएगा 3, ऐसे लिख दो पॉइंट ये 5, हमने वैल्यू ऐड कर दी। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट 12 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो गई है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू क्या क्या आती है, इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है अपनी कितनी है, कितनी आती है इसकी एक्चुअल वैल्यू, इसकी आती है 3.46, ये वैल्यू आती है। और जो हम लोगों ने निकाली है वो ये आई है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वही वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये अपनी आई है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, इसलिए हम इसमें हमारी एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आती है, लेकिन एक उसी रेंज पर पहुंच जाती है। ठीक है, हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगला वैल्यू देखते हैं। एक हम अगला एग्जांपल ले लो, अब एक ले लेते हैं 138। ठीक है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये किसके बीच में है, ये है इसका। ठीक है, कितना है 81 और 100 है, 100। और अगर 11 का होता है यहाँ, 11 का क्या हो जाता, 121। ठीक है, ये हो गया आपका 11 का। ठीक है, अब हमको 11 का और 12 का, अब 12 का कितना होता है, अब 12 का कितना होता है निकाल लेते हैं, 2 4 और 2 1, यानी कि 12 का होता है 144। ठीक है, ये 12 का होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे देखो, अब ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, अब ये आती है आपकी इसके बाद 31 के बाद, यानी कि 11 की, तो हम लोगों को 1 2 1 का पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 11 की है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस कितना है, तो कितना है 21 ये और 31 ये, यानी कि 9 7 17, यानी कि 17 की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये हम लिखते कैसे हैं, इसके लिए इसको इसी को लिखते हैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए 12 है, इसको हम डबल करोगे, इसको डबल करके हम ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 22। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू 22 की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 22, तो ये कितनी आएगी, अब ये आएगी इसको क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू क्या आती है,
इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसको हम यहाँ ले लो, ले लेते हैं हम 27 का। ठीक है, ये लेते हैं 27 का। अब 27 का अप्रोक्सीमेट क्या है, 27 जाइए 25। ठीक है, लोअर वैल्यू 25, हम हमेशा इसकी लोअर वैल्यू ही लेंगे, हाई नहीं लेंगे। ठीक है, ये 25। अब 25 का कितना होता है, ये हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आया 5, यानी कि 2 आया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखते थे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो अपनी इसकी 2.27 की क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 5 ये आ गया था, 5 और 0.25 ये आ गया है 0.25, मतलब 0.2। तो ये 5.227 का स्क्वायर रूट हो गया है। ठीक है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप देख लेना आप 27 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसी तरह हम अगले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो एक, तो अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं 18 का। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं 18। ठीक है, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ये किसके अप्रॉक्सीमेट है, ये देखिए 16, ये है 16 किसका है, 4 का। ठीक है, ये 4 का है, तो इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 2। अब 2 क्या लिखते थे हम लोग, 2 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4। ये 4 हो गया, तो ये 4 होने के बाद तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। ठीक है, 0.5 ही आएगी ना, ये 1/2 एंड हाँ 0.5। तो अपना रूट 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 तो ये आ जाएगा यहाँ से, और 0.5 आया यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू 18 की वैल्यू 0.25 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई है, मतलब 0.5। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कहीं गलत हो रहा है, ओके ओके ओके, यहाँ थोड़ा अपना गलत हो चुका है। ठीक है, हम उसको सही करते हैं अपना, ये देखते हैं, ये वैल्यू हमारी यहाँ, सॉरी ये वैल्यू यहाँ 4 नहीं आएगी, यहाँ आएगी 8। ठीक है, अब ये 8 आएगी तो यहाँ ये वैल्यू नहीं रहेगी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 0.25 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 18 की क्या हो जाएगी, यहाँ से आए 4। ठीक है, पॉइंट, और यहाँ से 0.25 पहुँच जाएगा 0.25, तो ये वैल्यू हो गई अपनी 18 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी जो हमारा किसी का भी स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम अगला, हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल देते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप इसमें उतना ही परफेक्ट कर सकोगे, उतना ही आपकी स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मेथड आने से कुछ नहीं होगा, वो प्रैक्टिस करना ही होगा। मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन इस मेथड से कीजिएगा, तभी आप ये अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप देखेंगे थोड़ा टाइम याद रहेगा, फिर मेथड भूल जाएंगे, तो क्या होगा, देखने से एक तरह तो हमने एक तरीके से टाइम बर्बाद ही किया है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला एक आधा एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल ले लो।
जो कि हम कौन देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो 138, ठीक है। हम्म, 205, एक और किसका ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 98, 98, ठीक है। अगला ले लो, एक और ले लो, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला ले लो 1158। इनके आप ढूंढ के इनके एग्जाम इनके आंसर क्या होंगे वो आप निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दिएगा, आपको हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और बस देखने के लिए थैंक यू, सुनने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको नई अपडेट्स उस पर आती रहेंगी। ओके, आपके लिए नए नए वीडियोस आएंगे जी। ये नहीं है मैं इस पर ही अकेला नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कॉमनली टॉपिक्स हर टॉपिक्स ले लेता हूँ कहीं से भी उठा के, उस पर मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वीडियो तब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन। प्लीज़ एक बात और, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक